गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। और गुरुकुल में मेरे गुरु हैं, उनको मैं चरण वंदन करती हूँ। साथ में मैं अपने अपलाइन अनिल मिश्रा को भी चरण वंदन करती हूँ। और थैंक्स मेरी लवली टीम और हरीश के रचिता केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की। और साथ में जितने भी हम लीडर्स और मातृशक्ति हैं, सभी का लाइफ चेंज हुआ है। तो मैं फिर से केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं चरण वंदन करती हूँ। और आगे मैं ट्रेनिंग के लिए मात्र आज फ्राइडे का दिन है, तो आज स्पेशली मातृशक्ति को मैं फिर से थैंक्स करना चाहूंगी। जितने भी मेरी मातृशक्ति आई हुई है, मैं सभी को चरण वंदन और थैंक्स करना चाहती हूँ। उनके लिए दो लाइन है। नमन तुझे है आज की नारी, नमन तुझे है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, कर सकती तू सारे काम, आज की नारी तुझे सलाम, तुझे सलाम। मैं जितनी भी मातृशक्ति है, मैं सभी को फिर से चरण वंदन करती हूँ और इनवाइट करना चाहूंगी ऐसे मातृशक्ति जिनको मैं शुरू से ही बोलती है, एक बिल्कुल कोयल की तरह उनके शब्द, उनके बात बहुत ही मिठास है। वो चाहे होस्टिंग हो उनका या ट्रेनिंग हो, उनकी आवाज में बोलते हैं स्वर कोकिला, बिल्कुल वही है उनका। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सावित्री ठाकुर मैम, एमपी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम जी जी वेलकम वेलकम, थैंक मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत। यू थैंक यू सर जी, थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इससे पहले परमपिता परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें उन्होंने सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखे, और हमने आज का दिन जो हमारे जीवन में आया उसमें हम हर एक चीज से आनंदमय रहा और हर एक चीजों से हम परिपूर्ण रहे। सो हम उस परमात्मा का दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं और चरण वंदन करते हैं। और इसी के साथ हमारे आदरणीय सभी के माता पिताओं और मेरे भी माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके संस्कार से आज हम उस लायक बन पाए हैं। और आज की होस्टिंग हमारी श्रद्धा श्रुति मैम जी, मैम आपका मैं दिल की गहराई से सलूट चरण वंदन करना चाहूंगी। आप इतनी शानदार होस्टिंग कर रहे हैं और मुझे बुलाने के लिए आपने जो बहुत ही सुंदर आपने अपनी आवाज के साथ, अपनी वाणी के साथ मुझे सम्मानजनक बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जब भी मैं आपकी आवाज को सुनती हूँ तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, एक मायूसी जो छाई हुई रहती है तो वो बुलंद हो जाती है। आपकी आवाज को सलूट करती हूँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप हमारे बीच आती हैं तो हमारा साहस और मनोबल बहुत उत्तेजित हो जाता है। तो आज की होस्टिंग मैम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं और आपका बहुत बहुत मैं वेलकम करना चाहूंगी। और हमारे सभी इस गुरुकुल पर उपस्थित सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके और इस गुरुकुल पर उपस्थित हुए हैं। और इसी के साथ इस गुरुकुल को संभालने वाले, इस गुरुकुल की रचना करने वाले और इसे संजोए रखने वाले हमारे आदरणीय समस्त गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जितने भी गुरुदेव जी का इसमें हाथ है, उन सभी का मैं चरण वंदन नमन करना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर जी, कि आप सभी लोग मिल करके हम सभी की शुभकामनाएं करते हैं और आपकी ही वजह से हमारा जीवन सार्थक हो चुका है और हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। नहीं तो ये सत्य है कि हम मात्र शक्तियां जहाँ के तहाँ रह पाती। ये आपका ही योगदान है, बड़प्पन है सर जी, कि आपने हम जैसे मात्र शक्तियों को आगे लाया और हमारा हौसला को बढ़ाया, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान मैं हमारे सभी गुरुजनों का देती हूँ। सभी गुरुजन कभी भी अपने दिमाग से नेगेटिविटी नहीं लाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और हमेशा उन्हें दिल की गहराई से उस परमपिता परमेश्वर से
मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्दी वो अपने बीच आ जाएं और अपने बीच रहें। हमेशा मैं उनकी शुभकामनाएं करती हूँ। वो समय हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हर एक चीज से परिपूर्ण रहें। परमात्मा की दया से वो सदा आनंदमय रहें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्रेनिंग सेशन में, ये ट्रेनिंग सेशन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं वो कुछ अलग नहीं बताती हूँ। जो हम सभी के बीच से मैं उन शब्दों को चुरा करके ही मैं उसका थोड़ा बड़ा रूप बनाती हूँ। और उसमें जो बातें मुझे अच्छी लगती है उसे मैं पेश कर देती हूँ। और आशा करती हूँ कि मेरे सभी आदरणीय बड़े लोग, छोटी बहनें लोग भी होंगी, छोटे भाई लोग भी होंगे और बड़े भाई लोग भी होंगे, बड़ी बहनें लोग भी होंगे। तो सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझसे यदि छोटी छोटी गलती हो जाए तो बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि ये जो आज का सेशन है, तैयारी तो कुछ भी नहीं थी और ना ही मैं तैयारी भी नहीं करती हूँ। पहले तो बड़ा बोझ लगता था मुझे कि मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी, मैं ट्रेनिंग होस्टिंग कैसे कर पाऊंगी। लेकिन सभी लोगों का यहाँ योगदान रहा, सभी के अनुभव से हम सीख पाए हैं और मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ। तो बस आप सभी के शब्दों को ही चुरा चुरा करके मैं उन शब्दों को थोड़ा बड़ा रूप बना लेती हूँ। तो आज इसी के बारे में हम जानते हैं कि हम सभी लोग हमारे जीवन में कामयाबी कैसे पाते हैं, हम कामयाब कैसे होंगे, और आज हमारे जीवन में नेटवर्किंग का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं मेरे शब्दों से यदि सभी के बीच रखूं तो मुझे भी बहुत कुछ अनुभव मिलेगा। कहते हैं ना, सुनने से और बोलने से बहुत फर्क होता है। यदि हम उस शब्दों को बोलते हैं तो उसमें हमारे कान तक भी आवाज पहुंचती है और मुख से भी बोलते हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सहायतामंद होता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कामयाबी कैसे मिलती है। यदि हमारे जीवन में समय, मेहनत, लगन और हमारे अंदर धैर्यता और सहयोग और परोपकार, यदि हमारे जीवन में ये सारी बातें हैं तो कामयाबी में हम विफल नहीं हो सकते। हमें कामयाबी मिलकर ही रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे कामयाब लोग हमें मिलें ताकि उनके संपर्क में रहने से हम कामयाब हो जाएं। अक्सर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि हम कामयाबी की ओर जाना चाहते हैं तो कामयाब लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा। जैसे आज हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क की एक परिभाषा है कि नेटवर्क हमें क्या फायदा, नेटवर्क से क्या फायदा मिलता है। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक रिलायंस के बारे में देखते हैं, जो CDMA टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा सभी ने सुना होगा, समझा होगा और सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं दो शब्द रखूंगी उसके बारे में। हम रिलायंस के बारे में देखते हैं, CDMA टेक्नोलॉजी, जैसे कि शब्द से पता चलता है, CDMA मल्टीप्लेक्सिंग का एक रूप है, मल्टीप्लेक्सिंग का एक रूप है जो उपलब्ध है बैडमिंटन के उपयोग का अनुकूलित करते हैं। तो इसमें एक सिग्नल जो होता है, सिग्नल, कई सिग्नलों को एक ही ट्रांसमिशन चैनल पर कब्जा करने की अनुमति देता है। तो CDMA टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपयों का था। हम देखते हैं सरकार से परमिशन न मिलने पर भी रिलायंस ने अपना काम जारी रखा। सरकार ने जहां तक कि जुर्माना भी डाल दिया कि आपने हमारी परमिशन का इंतजार नहीं किया, इसलिए बिना परमिशन कार्य करने और कानून तोड़ने का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो वहां रिलायंस के संचालक जो थे, अंबानी जी कहा जाता है, उन्होंने कहा हम जुर्माना भर सकते हैं मगर इंतजार नहीं कर सकते। CDMA टेक्नोलॉजी लॉन्च करने से पहले अगर रिलायंस ने सोच लिया होता
कि दो शब्द कनेक्शन न मिले तो क्या आज रिलायंस कम्युनिकेशन व्यापार में अपना सिक्का जमा पाता? क्या अपना घर उस जगह बना पाता? नहीं। बड़ी उपलब्धियां छोटी उपलब्धि सोच से नहीं मिलती। दुनिया का हर शख्स जानता है कि जब तक वो अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने, आज हमें जो हम कहते हैं हमारे गुरुकुल में हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजी, हमारी मातृशक्तियां, हमारे साथी और हमारे गुरुजनों की बात करें, यदि हम उन्हें अपलाइन मानते हैं, सीनियर मानते हैं, तो हम एक सीनियर की बात करते हैं। यदि हमारे सीनियर हैं, हम सीनियर के प्रति और अपने जूनियर के प्रति और कंपनी के प्रति और अपनी सोच को अच्छाई में नहीं बदलेंगे। हम हमारे बीच में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हमारे बीच में कार्य हैं, उन पे हम मनन नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे और वो व्यक्ति कभी कामयाबी की उड़ान नहीं भर सकता। तो हमें कामयाबी की उड़ान यदि भरना है तो पहले इंसान की सोच की उड़ान भरनी पड़ेगी, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आज वही सिचुएशन हम देखते हैं, आज हम लोग भी ऐसे ही हैं। आज हमारे, कहा जाए, 15 महीने हो चुके हैं हमारे प्रथापन जी और सरीना मैम जी, वो कितने परिस्थिति से घिरे हुए हैं। उनके मन में क्या क्या विचार नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी वो हमारे खातिर, वो अपनी सच्चाई में अड़े हैं। तो हम सभी लोग भी उनके साथ हैं और हमें पता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य पराजित हो सकता है, ये संभव नहीं, क्योंकि सच्चाई में वो पावर है। इंसान उसे पराजित करने को सोचेगा, लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आज हम देखते हैं, और आज हम रिलायंस के बारे में तो देखा, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने इंतजार नहीं किया और अपने कामों में उन्होंने अपनी लगन को लगा के बैठे और उस काम को वो कर बैठे। यदि रुक जाते तो कहते हैं ना, रुका हुआ नदी का पानी और बहता हुआ नदी का पानी, बहता हुआ पानी तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन रुका हुआ पानी जो होता है वो कामयाब लायक नहीं होता। उस वो पानी यदि ज्यादा दिन रुक गया तो वो हमारे पीने लायक भी नहीं रहेगा, न ही कोई उपयोग करने लायक भी रहेगा। ऐसे ही हमारे शख्स अंबानी जी ने सोचा कि मुझे कार्य को निरंतर करते रहना है, उसमें हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि तभी हमारी कामयाबी सफल हो पाएगी। इसी में एक छोटा सा उदाहरण और सभी लोग जानते हैं। एक शख्स के बारे में और मैं बताना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को, है ना? कहते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, कानों से बहरे थे। जब सभी लोग जानते हैं कि उनकी माँ ने जब स्कूल पहुंचाना उनको शुरू किया, तो वहां टीचर भी उनको पढ़ाने में सहयोग नहीं दे पाए, क्योंकि वो कानों से बहरे थे, है ना? उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं उसी व्यक्ति ने दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया। और कैसे किया? रातों रात उन्होंने रोशनी में उस बल्ब को बदल दिया। हजारों बार उन्होंने फेल हुए, हजारों बार फेल होना पड़ा, हजारों बार फेल होने के बाद भी वो रुके नहीं। यदि उनकी सोच ऐसी होती कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो उस काम में सफलता नहीं पा सकते। उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं करूंगा तो इस काम को कौन करेगा? असंभव को संभव करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। उन्होंने एक संकल्प रख लिए थे कि जो काम सभी लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो करके देखूं, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उनके मन में एक लक्ष्य बना कि इस काम को मैं कर पाऊंगा और मेरे सिवा और कौन कर पाएगा। एक सोच बन गई। तो सच में उन्होंने सोचा और वैसा हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए,
मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। मगर बल्ब को तो जलना ही होगा और मैं बल्ब को जला के ही रहूंगा। दोस्तों, उसने एक विचार को हकीकत में बदल दिया और वो कामयाब हो गए। इसी के साथ आगे हम एक और शख्स के बारे में देखते हैं। समय के बारे में मैं बताती हूँ। समय बहुत ही अमूल्य होता है। जिसने समय की कदर कर लिया, उसने जिंदगी जीने की कला सीख ली। आज हमारे पास 24 घंटे दिन रात के होते हैं। कोई सोकर के काट देता है, गवा देता है, और कोई अपने सपने बना लेता है। तो सभी के लिए समय एक सा नहीं होता। सब अपना अपना समय कैसा खर्च करते हैं, सबका अपना अपना अनुभव होता है। क्योंकि हमारी दैनिक दिनचर्या क्या होती है वो हमें ही पता होती है। और हमें कामयाब यदि होना है तो हमें ये सारी बातों को लेकर के चलना होगा। समय हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। कहते हैं 24 घंटे जो होते हैं, यदि हम उस रूल्स के अनुसार एक टाइम टेबल बना लें, यदि हमें सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, हमारे समस्त गुरुजन और हमारी साथी और हमारी बहनें लोग कहती हैं, सुबह की हवा और लाखों की दवा। यदि हम सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे और समय के अनुसार हम हमारी क्रिया शैली को बना लेते हैं कि हम 5 बजे उठें, और इसमें हम टाइम टेबल क्या बनाएं। सबसे पहले उठ करके हम घूम लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, फिर पानी पी लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार। किसी को ठंडा अच्छा लगता है, किसी को गर्म अच्छा लगता है। जो अपने इच्छा के अनुसार में अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से रखते हैं। तो 24 घंटा का हमें कैसे उपयोग करना है वो हमारी दैनिक दिनचर्या हमें बनाना होगा। यदि हम सुबह से लेकर के सबसे पहले परमपिता परमेश्वर के शरण में जाएं और उनसे हम प्रार्थना दुआ करें, फिर हमारे शरीर के लिए हम व्यायाम करें, और जो हमें उचित लगता है, शरीर को हमें कैसे मेंटेनेंस के अनुसार रखना है, कैसे स्वस्थ रखना है, इसके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये 24 घंटे का उपयोग हमारे जीवन में बहुत लागू होता है। हमारी दैनिक दिनचर्या को बनाएंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे तो हमें कामयाब होने में कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे मैंने उदाहरण बताई कि अंबानी जी का उदाहरण बताई, वो निरंतर काम को करते रहे, रुकने का कोई ही नाम निशान नहीं रखा। और ऐसे ही मैंने अल्फा एडिसन के बारे में बताया। उन्होंने सोचा उन्होंने सोचा कि मुझे ये काम करना है, एक लक्ष्य बनाया कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो सच में उन्होंने किया। क्योंकि जब उनको टीचर ने स्कूल से निकाल दिया गया था, जब उनकी माँ को बुला करके उन्होंने निकाला, तो उनकी माँ का हौसला मैंने देखा। माँ से कहा गया कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माँ ने उस बेटे को बताया कि बेटा तू बहुत कुछ कर सकता। माँ के भी विश्वास था कि मेरा बेटा बहुत कुछ कर सकता है। और जब उन्होंने माँ से पूछा कि माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा, तो माँ ने कहा बेटा अब स्कूल नहीं जाना है, अब आपको घर में ही पढ़ना है। क्योंकि जब उन्होंने उसका हौसला को बढ़ाया तो वो अपने जीवन में कामयाब हो गए। 1000 बार भी उनको फेल होना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में वैसे ही जुनून रखना है और वैसे ही हमें कामयाब होना है। आज ये हुआ हमारा लक्ष्य, ये हुआ हमारी कामयाबी की बातें। यदि हम समय और मेहनत और लगन कंटिन्यू हम लगा के रखेंगे और इसके बारे में हम मनन करते रहेंगे और सोच के रहेंगे कि हमें ये काम करना ही है, तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, ऊपर वाली भी उसको मेहनत का फल देता है। जो समय की कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है। जो लगन से कार्य करता है तो वो कार्य की सफलता भी उसको लगन से मिलती है। धैर्यता, यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे, जल्दीबाजी में यदि कुछ भी काम करते हैं तो अक्सर वो काम हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे जीवन में इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। और परोपकार, कहते हैं ना, हम यदि किसी के लिए भलाई करेंगे तो हमारा भला ऑटोमेटिक होने वाला है।
क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला। हम दूसरे की मदद करेंगे तो वो परम पिता परमेश्वर हमारी मदद करेगा। यहाँ जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। तो ये चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये तो हुआ हमारा कामयाबी के लक्ष्य। अब हम देखते हैं नेटवर्क हमारे जीवन में क्यों फायदेमंद है, नेटवर्क बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। यदि आज हम देखते हैं परिवार हमारा है, परिवार में हम सभी सदस्य हैं, माता पिता दादा दादी, हमारे भाई बहन, बच्चे, सभी लोग हैं, तो उसे हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। जो न्यू मेहमान हमारे बीच आता है, जिसका जन्म होता है, तो उसे हम एक नेटवर्क में जोड़ लेते हैं, वो हमारा हुआ नेटवर्क। ऐसे ही हमारे परिवार हुआ, रिश्तेदार हुआ, ये हमारा नेटवर्क बना। अब इसी के साथ हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में आज सरकार से हम एक अनुभव लेते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं, हम लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, आज इसके बारे में देखते हैं। लाडली बहना पूरे देश भर में चल रही है और उनके पैसे डलते हैं और उनके पैसे से बहुत सारा नेटवर्क चल रहा है। तो आज सरकार ने दिमाग लगाया, यदि हम नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो हमारी सरकार भी कैसे चलेगी और हम भी कैसे चलेंगे। तो इसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। आज हर बहनों को जो 1250 रुपए देते हैं, हर मंथ उनको पैसे देते हैं, तो वो भी एक नेटवर्क है। यदि वो नेटवर्क नहीं बनाते तो वो कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसे ही हमारे बीच में नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और नेटवर्क बना तो लेते हैं, लेकिन उनके साथ चलना भी हमें जरूरी है। कई ऐसी विपत्तियां आती है, कई ऐसी बातें आती है, उन सभी बातों को भी हमें सहन करना होता है। जैसे आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे डाउनलाइन होते हैं और हमारे लाइफलाइन होते हैं। तो हमारे व्यवहार को हमें कैसे रखना है, उनके साथ मेलजोल का व्यवहार कैसे रखना है, ताकि हमारा नेटवर्क टूटे ना। आज हम देखते हैं लाडली बहनाओं की बात करते हैं, तो हर मंथ उनके जो पैसे डलते हैं तो उनको बहुत उम्मीद रहती है कि हमारे इस महीने में इस तारीख को पैसे आ जाएंगे, और यदि नहीं आते हैं तो उनके मन में हलचल होने लगती है कि पैसे क्यों नहीं आए हैं, कारण क्या है। तो साथियों, हमें नेटवर्क में सब चीजों को सहन करना होगा। अच्छी बातें भी आएंगी, बुरी बातें भी आएंगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। हमें धैर्य भी रखना है, जल्दीबाज तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना हम धीरज से काम लेंगे, जितना हम अपने मन को धैर्यता बनाए रखेंगे, मन में धैर्यता बनाए रखेंगे, शालीनता बनाए रखेंगे, सहनशीलता रखेंगे, तभी हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो साथियों, आज हम नेटवर्क के बारे में देखते हैं। हमारा परिवार नेटवर्क रहता है, परिवार से रिश्तेदार रहते हैं, मोहल्ले पड़ोस के रहते हैं, और हमारे खानदान में नेटवर्क बनता चला जाता है। जैसे जियो की बात करते हैं, जियो जब जियो स्टार्ट हुआ, सभी लोगों का बैलेंस डलना स्टार्ट हुआ, तो कहा गया कि तीन तीन महीने 6 महीने हम फ्री रिचार्ज करते हैं। तो मोबाइल का नेटवर्क बढ़ा, सभी लोगों ने नेटवर्क मोबाइल खरीदना स्टार्ट किया। 3 महीने 6 महीने का जो हमें फ्री रिचार्ज मिला, सभी लोगों ने रिचार्ज किया और उन्होंने सोचा कि यार, इसमें तो हमें फायदा है, रिचार्ज हमें फ्री मिल रहा है, अब हमें मोबाइल लेने में क्या दिक्कत। जिससे जैसा बना, अपनी क्षमता अनुसार मोबाइल लिए और उसमें रिचार्ज करवाने लगे। तो उस जियो वाले, जो हमारा नेटवर्किंग कार्य करने वाले जो बंदा है, आज हम उनकी बात करते हैं। धीरे 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 उन्होंने अपने संपर्क में सभी कस्टमर को लाया और उसके बाद में धीरे धीरे जब मोबाइल का
चलन ज्यादा हुआ और मोबाइल ज्यादा बढ़ गया, और उसमें सभी लोगों की लत लग चुकी थी कि मोबाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है। सभी ने देखा कि जब कोरोना काल था, उस समय मोबाइल का बहुत ज्यादा चलन था और उस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हम आज देखते हैं, जब बैलेंस हमारे पास नहीं रहता है तो भी हम कहीं से भी करके अब बैलेंस को डला लेते हैं, क्योंकि हमें उस मोबाइल की लत लग चुकी है। तो आज हम रिचार्ज करते हैं, पहले हमको भला फ्री मिला, लेकिन बाद में हमें खुद को पैसे लगाना होता है, लेकिन मोबाइल भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो साथियों, ये भी एक अपना नेटवर्क है। यदि मोबाइल का नेटवर्क नहीं बढ़ता, रिचार्ज का नेटवर्क नहीं बढ़ता, तो क्या कंपनी चल पाती? नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे व्यवहार को परिपक्व रखना है, और हमारे अपलाइन डाउनलाइन लाइफलाइन जो भी लोग हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि जब हम सभी लोग मिलकर के एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को जानते हैं, तो हमारे बीच में ऐसी कई तरह की बातें आती है। तो हमें उस जगह पे सोच समझ करके बात रखना होगा। यदि हम किसी को प्लान दिखाने जाएंगे और किसी के साथ हम नेटवर्क को जोड़ेंगे, बंदा एक ही बार में हाँ नहीं कहेगा। पहले तो हमें उसके साथ एक व्यवहार बनाना होगा, उसके साथ हमारी व्यवहारिकता कैसी है उसको देखना होगा, फिर उसके साथ हमारे संबंध कैसे रखना वो देखना होगा, फिर हमारे पास हमारा जो पहनावा वो कैसा है वो देखना होगा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है वो देखना होगा, हमारी ड्रेस कोड भी देखना होगा। तो हमारे नेटवर्क जीवन में ये सारी बातों का होना बहुत जरूरी है। साथियों, जो सामने वाला बंदा होता है जिसके साथ हम नेटवर्क जोड़ते हैं, व्यक्ति तो कहता है कि हाँ, इस काम को तो हम करेंगे और इस काम से बहुत फायदा भी है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उसके मन में क्या चल रहा होता है। वो हमें कई तरह की बातें भी बोल सकता है, कई तरह के सवाल पूछ सकता है, कई तरह से वो हमें ऐसी बातें कर पाएगा जिसका सवाल का आंसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन साथियों, उन सारे सवाल जवाबों को हमें धैर्यता पूर्वक देना है, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं। बोलने की कला भी हमारे बीच होना चाहिए, क्योंकि यदि हम सामने वाले बंदे की ज्यादा सुनेंगे, तभी वो हमारी तरफ आकर्षित होगा। हम सभी देखते हैं, कोई भी काम यदि करते हैं तो हम ज्यादा बोलने लगते हैं। हमें ये लगता है कि हम ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला बंदा हमारी ओर आकर्षित होगा। नहीं साथियों, पहले हमें सुनना होगा, उसके बाद बोलना होगा, क्योंकि सभी को बोलना अच्छा लगता है, लेकिन सुनना बहुत कम पसंद करते हैं। तो साथियों, हम यदि नेटवर्क मार्केटिंग में हम चल रहे हैं और नेटवर्क बना रहे हैं, तो हमें सुनना ज्यादा होगा और बोलना कम होगा समय आने पर। यदि समय सिचुएशन ऐसी है, उसके अनुसार हमें ये सारा काम करना होगा। तो साथियों, मैं समय को ज्यादा न लेते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि और भी हमारे सभी लोगों से सुनना है, मातृशक्तियों से सुनना है, गुरुजनों से सुनना है और साथियों से सुनना है कि हम सभी लोग एक दूसरे का अनुभव लेते हैं। एक दूसरे का अनुभव हम अपने एक दूसरे के ऊपर उड़ेलते हैं, और जब तक हम हमारे मुख से हम शब्दों को नहीं निकालेंगे, तो सही बात है, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जिसे हम सुधारें। तो जब तक हम हमारी बातों को नहीं रखेंगे, जब तक हम किसी के सामने हमारी बातों को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हमसे गलती नहीं होगी, तो हम सुधार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, हमें बोलना भी बहुत जरूरी है। सोच समझ के तो बोलना है, लेकिन ये भी बातें हमें ध्यान देना है कि हमें कब क्या किस तरह बोलना है और किसको क्या बोलना है और किस जगह में हमें कैसी बात रखना है। ये हमें अपने आप में भी समझना होगा। तो ये सारी बातें हम अपने आप में नहीं सीख पाएंगे जब तक हम सामने वाले को नहीं बोलेंगे, सामने वाले के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, उनसे हम एक दूसरे की चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी बात को नहीं बोलेंगे,
तो हमको पता नहीं चलेगा। तो साथियों, मेरी वाणी को मैं यही विराम दूंगी और श्रद्धा श्रुति मैम का मैं पुनः वेलकम करूंगी, क्योंकि जब मैम हमारे बीच आती हैं और जब वो हमारे बीच में ऐसे शब्दों को रखती है तो हमारा मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। और आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने मेरी कुछ बातों को जो अच्छी लगी उनको आपने ग्रहण किए होंगे, और जो अच्छी नहीं लगी होगी बिल्कुल आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ साथियों, मुझे कुछ नहीं आता है, आप से ही मैं सीख रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि मुझ पे यदि कुछ शब्दों पे गलती हुई होगी तो आप बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं उन बातों को सुधार पाऊं और सभी से मैं कुछ अनुभव और भी ले पाऊं, तो मेरी दैनिक दिनचर्या में वो कामयाबी होए और मैं कामयाबी की ओर बढ़ते जाऊं। तो सभी लोग, हम आशा करते हैं कि इतनी धैर्यतापूर्वक सभी लोग बने रहें और इन बातों को आपने सुना, समझा और जो अच्छी लगी उन्हें आपने जरूर ग्रहण किए होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा श्रुति मैम, मैं आपका वेलकम करती हूँ मैम, पुनः मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और अपने होस्टिंग पार्ट को संभालें और आगे हमारे जो भी साथियां हैं आगे उनसे भी हमें सुनना है और उनसे भी हमें समझना है। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। सो थैंक यू मैम। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बड़े धैर्यतापूर्वक अभी भी सुनेंगे। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द रखने के ट्रेनिंग सेशन पे बुलाए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आइए मैम अपनी होस्टिंग पार्ट निभाइए। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार, सुपर से भी ऊपर। सही में अगर हमें कामयाबी चाहिए तो धैर्य, समय का ध्यान रखना, मेहनत, परोपकार, ये सभी हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये सभी हमारे आपके अंदर है तो हम कभी भी नहीं हार सकते हैं। और नेटवर्किंग सही में हमारा काम क्या है? एक नेटवर्किंग है ना, एक दूसरे से जुड़ते हैं, या हमारे दोस्त हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ये नेटवर्क ही है। तो बहुत ही आपने मैम आज अच्छा ट्रेनिंग दिया और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है हम लोगों को। हम एक दूसरे के बात सुनते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, हम उससे भी सीखते हैं। तो मैम आपका हमेशा गुरुकुल में बहुत-बहुत स्वागत रहेगा, मोस्ट वेलकम। और मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूँगी मैं मातृशक्ति को ही, लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। मैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ वेलकम करना चाहूंगी अनीता शाह मैम, छत्तीसगढ़। स्पेशल स्पीच के लिए मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इस वेलकम 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 वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम है सभी को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती श्रीना मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आज श्रद्धा श्रुति मैम की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। मैम आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सावित्री ठाकुर मैम की आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब थी। उनकी ट्रेनिंग से हमें हमेशा सीखने को मिलता है। उनके ट्रेनिंग में हर पॉइंट्स बताए मैम ने, जैसे कामयाबी के लिए हमें समय, मेहनत, लगन, धैर्यता, सहयोग, परोपकार और विफल न होना सिखाया है।
और ट्रेंड नेटवर्क और नेटवर्किंग मार्केटिंग के भी बारे में उन्होंने बताया। रिलायंस और सीडीएमए का संबंध भी बताया उन्होंने, और एक सोच के बारे में बताया। तो जियो के बारे में भी बताया। तो मैं एक सोच के बारे में जब सोच बदलती है तब रास्ते बनते हैं, जब आदतें सुधरती है तब मंजिल झुकती है, जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तब असंभव भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय पर पूरी मेहनत और लगन और धैर्य के साथ लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे हासिल कर लेते तो दूसरे के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते और सच्ची कामयाबी को हम प्राप्त कर सकते। मैम ने जियो का भी उदाहरण दिया। जब जियो आया तो क्या हुआ, एक झटके में उन्होंने लाखों करोड़ लोगों को जोड़ लिए, क्योंकि जियो ने लोगों को सिर्फ डाटा ही नहीं दिया बल्कि फ्री कॉल देकर बात करने की आज़ादी भी दी। और यही तो नेटवर्क होता है, क्योंकि बात करने की आज़ादी, जोड़ने की भावना, बिना स्वार्थ के रिश्ते निभाने का जज्बा। रिलायंस ने जियो लॉन्च करके कोई नेटवर्क नहीं बचा, बल्कि उन्होंने संबंध बेचा, लोगों से फोन करने चलाया, बात की, रिश्ते फिर से कैसे जिए। किसी ने अपने माँ से ज्यादा बात की, किसी ने पुराने दोस्तों से कॉल किया, किसी ने सालों बाद भाई से भाई बात की, क्योंकि नेटवर्क फ्री में नहीं था, क्योंकि उनमें भावनाओं से भरा हुआ था। अगर आप भी अपने नेटवर्क को मुफ्त में नहीं मन से जोड़ेंगे तो लोग कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। जो जियो ने किया वही हमें भी करना है, लोगों से जुड़ाव, क्योंकि बिना शर्त जैसे रिलायंस ने एक ब्रांड खड़ा कर दिया था, अगर हम नेटवर्क खड़ा कर लिए तो आपकी पहचान दुनिया खुद बनाती है। तो नेटवर्क का मतलब खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपकी बातों में सच्चाई की झलक देखें। और नेटवर्क का मतलब सिर्फ लोगों के विचारों, संसाधनों या सहयोग का ऐसा संबंध है जो कि एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ता। तो यह तकनीक सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे इंटरनेट नेटवर्क, लेकिन जीवन में इसका असली मतलब संपर्कों की शक्ति होती है। तो नेटवर्क का जुड़ाव एक दूसरे से लोगों के साथ मिलकर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना है। और मैडम ने कहा असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है, तो हमें सोच में सुधार करना चाहिए। जब आप बोलेंगे मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, जगह के मैं सीख कर जरूर करूंगा, तो सोचते हैं तो हर असंभव चीज भी संभव लगने लगती है। जिस तरह से थॉमसन एडिसन ने बल्ब बनाने वक्त 1000 बार असफल हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, 1000 बार मैंने तरीकों को सीखा है कि बल्ब कैसे बनाया जाता है। तो आदतों में भी हमें सुधार करना चाहिए। हमें जैसे सुबह देर से उठना, आलस करना या काम को टालना, तो ये असफलता की तरफ ले जाता है, क्योंकि संभावना को संभव बनाने के लिए जरूरी है अच्छी आदतें होना, समय का प्रबंधन होना, अनुशासन होना, तभी हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सीखने की भी इच्छा होना चाहिए। कोई भी काम असंभव तब लगता है जब हम सीखना शुरू नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलूं, जिस तरह एक गांव का किसान स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता था, लेकिन आज वह ऑनलाइन में मंडी में फसल बेच रहा है, क्योंकि उसने सीखना नहीं छोड़ा था। तो इसलिए हमें हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें अपने डर को भी हराना चाहिए, क्योंकि अगर डरेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें मन से डर को निकाल के हमें हमेशा सीखने पर ध्यान देना चाहिए। असंभव सिर्फ डर की नहीं होता, क्योंकि जैसे कि हम साहस आता है तो रास्ता हमारे खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने लक्ष्य पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ता में हम ध्यान भटकाएंगे तो हमें असंभव लगेगा। अगर लेकिन लक्ष्य पर हम ध्यान रखेंगे तो हम हर चीज को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कठिन से कठिन काम को भी हमें आसान लगने लगता है अगर हम लक्ष्य को सही ढंग से पहचाने। तो मैडम ने नेटवर्क और परिवार के भी बारे में बताया। तो नेटवर्क और परिवार, जब आप नेटवर्किंग को परिवार के साथ जोड़ते हैं तो यह एक बेहद मजबूत और स्थायी संरचना होती है। जिस तरह के हम परिवार के साथ नेटवर्किंग से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जब आपका परिवार आपके लक्ष्य को समझता है तो यही सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो परिवार में विश्वास, सहयोग, मूल्य और अनुभव मिलते हैं, जो हर मुश्किल समय में मार्गदर्शन देते हैं। अगर हम परिवार को नेटवर्किंग से जोड़ा जाए तो बिजनेस में हमें सपोर्ट भी मिलता है, भावनात्मक मजबूती भी मिलता है और सामाजिक सम्मान भी मिलता है। तो हम बहुत ही तेजी से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे हैं, अगर परिवार हमारा साथ नहीं देगा तो हम उस काम को अच्छे से कर नहीं सकते। इसलिए हमें आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, हमें समाज में पहचान भी मिलती है, और घर ही पहली टीम बनती है। तो हमें समाज में कुछ लोग केवल रिश्ते और संपर्कों का दिखावा करते हैं। जैसे कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, तो हर जगह हमें दिखावा ही होता है।
तो नेटवर्क बनाना या कमीशन के लिए संबंध बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि असल नेटवर्किंग दिखावे के लिए नहीं बल्कि विश्वास और सेवा के लिए होनी चाहिए। जो लोग नेटवर्क को सिर्फ स्वार्थ और फायदा के लिए काम करते तो कभी भी वो सफलता को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए, तभी हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी टर्निंग बहुत ही जबरदस्त थी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, धन्यवाद मैम। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार आपकी स्पेशल स्पीच। कहते हैं ना, हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे है, हर क्षेत्र में। और सही में अगर हम ठान ले तो कोई भी चीज, बोलते हैं ना, संभव नहीं है, असंभव नहीं है, संभव करना है, लेकिन लक्ष्य पे ध्यान रखना है हमें। तो थैंक यू मैम। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए मातृशक्ति को ही इनवाइट करना चाहूंगी। उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी मैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। तो मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी गीता चंचला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गीता चंचला मैम, आपका वेलकम है मैम। मैम आप को-होस्ट हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जय जय हरीश, जुग जुग जय हरीश। अपने बाड़ी को रखने से पहले मैं परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता तथा आप सभी लोगों के माता पिता को चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर उपस्थित आदरणीय हमारे जितने भी इस गुरुकुल के ग्रेट ग्रेट महागुरुजन बने हुए रहते हैं, आप सभी लोगों को मैं एक ही साथ चरण वंदन नमन धन्यवाद करती हूँ। और इस संस्था के संस्थापक जो कि आदरणीय हमारे केडी प्रतापन सर जी और श्रीमती सेरेना मैम को मैं चरण वंदन नमन धन्यवाद करती हूँ। और कहीं न कहीं ऐसी उनकी नेक सोच थी, तभी आज 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, न जाने कितने लोगों के भविष्य सवरे, जिंदगी बदली, कहाँ से कहाँ तक लोग गए। लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा दिक्कतें आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं। जिंदगी रंगीन है, बहुत सारे रंग दिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, तो कोई बात नहीं। हम अपनी परेशानियों से, अपने जिंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा कम है तो कल ज्यादा होगा, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आज के नारी शक्ति दिवस जो हम सभी के लिए एक स्पेशल डे मिलता है, तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे नारी शक्ति पुरुष शक्ति बने हैं, आप सभी लोगों को चरण वंदन नमन धन्यवाद है, क्योंकि आप सभी लोगों का आज सहयोग है, साथ है, तभी एक साथ हम लोग पैनल पर एकत्रित होते हैं, अपने परिवार के तरह यहाँ पर उपस्थित होते हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, जानते हैं। अभी तो हम सभी लोग नेटवर्क के टॉपिक को ही लेके चल रहे हैं। तो सच में मैम ने जो बताया कि नेटवर्क, हम तो बचपन से ही नेटवर्क देख रहे हैं, नेटवर्क में रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, सीखते हैं। अगर हम विद्यालय जाते हैं वहां भी तो हमारे जो दोस्त मित्र होते हैं वो तो नेटवर्क ही हुए ना। हम घर में पैदा हुए, हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी
भाई बहन सभी लोग नेटवर्क में ही तो आते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो नेटवर्क हम बहुत नेटवर्क में रहकर ही नेटवर्क को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समझना चाहिए। और बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा। और श्रद्धा श्रुति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज मुझे वो शेयरिंग पार्ट में अवसर दी, बात अपने शब्दों को रखने के अवसर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की होस्टिंग उनका बहुत बहुत लाजवाब है, शानदार है। मैं शेयरिंग पार्ट में आई हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस 2 ही शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम दूंगी। कहना चाहती हूँ, नारी तुम प्रेम हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यारा प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो। तो सच में हम सभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अपना ही बात नहीं कर रहे हैं, हम हर नारी, हर एक इंसान, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो ऐसे कहीं कभी कभी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उठकर खड़े होकर चलना पड़ता है। समय समय का सब इंतजार रहता है, समय जो करे, समय का चक्र है, चलता रहता है। तो यही कहना चाहूंगी कि समय का कद्र करें, तभी आपका भी समय कद्र करेगा। तो मैं अपने इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। आए श्रद्धा श्रुति मैम, आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय जय हरीश, जुग जुग जी हरीश। थैंक यू मैम। जय हरीश, जय जय हरीश। बहुत ही शानदार बोलते हैं ना, सुपर से भी ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए मातृशक्ति को ही इनवाइट करना चाहूंगी। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? क्यों कहती है कि दुनिया नारी कमजोर है? आज भी उनके हाथों घर चलाने की बागडोर है। मैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी सुमित्रा डिगर से, पांडु राणा एमपी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनके मार्गदर्शन में आज हम सभी इस शानदार सिस्टम के माध्यम से आज जो कुछ भी हम अपने जीवन में एक ज्ञान को हासिल कर पा रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरह से। जैसे सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और रचना माथावन मैम को, कि उनकी एक सोच ने आज जो हम सभी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। और आज बहुत ही शानदार तरह से हम सभी एक संगठन की शक्ति के साथ एक संगठित होकर आज इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस सिस्टम से जो आज हमें ज्ञान हासिल हो रहा है, जो इस गुरुकुल के सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों के माध्यम से जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हमेशा एक निस्वार्थ भाव से जो आज इस सिस्टम में बने हैं। और स्पेशल सभी आज फ्राइडे के दिन सभी जो मातृ शक्तियों को इतना मान और सम्मान इस गुरुकुल के माध्यम से मिलता है, तो मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी का,
मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके मार्गदर्शन में हम सभी सिस्टम के माध्यम से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा दे पा रहे हैं। जैसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी शानदार ग्रेट मातृशक्ति ग्रेट होस्ट को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही शानदार शब्दों के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट किया। श्रद्धा श्रुति मैम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी स्पेशल ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार मैम के हर एक शब्द होते हैं और अगर उनकी बातों में जो गहराई हमें समझ में आती है कि हम इस जीवन में जो कुछ भी आज सीख पा रहे हैं सिस्टम के माध्यम से, बहुत ही गहराई से जो उनके शब्द होते हैं कि हम यहाँ पर जो सीखते हैं तो बोलना हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कब और कहाँ और कैसे बोलना है ये इस सिस्टम ने हमें सिखाया है। इस तरह से कि आज हम हर एक चीज में अगर कमी ढूंढे तो हमें लोगों में कमी देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वयं के अंदर अगर कमी ढूंढ ले तो उसे कभी दुनिया में कमी नजर नहीं आती। वो सिर्फ देखने का अपना नजरिया होता है। तो हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम अपने नजरिए को बदलते हैं तो अपना जीवन बहुत ही शानदार तरह से बदलना स्टार्ट होता है। तो सिर्फ यहाँ हमें अपने नजरिए को, अपनी सोच को बदलना है और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है, एक निस्वार्थ भाव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और हमें अगर आज हमने और आपने कुछ बनने के लिए अपना जो समय हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो कल ये समय हमें और आपको वो बना देगा जो आज अगर आपने जो समय इन्वेस्ट किया है उसका दोगुना हमें मिलता है। तो ये जो हम टाइम के साथ करते हैं तो वो टाइम हमारे साथ भी वही करता है। अगर हम कुछ आज अच्छा सीख रहे हैं तो हमें बहुत ही इसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा और एक बेहतर हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी गुरुकुल के सभी गुरुजनों को और मातृ शक्तियों को जो अपना कीमती समय यहाँ पर देते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम जी। मैं फिर से मेरी जितनी भी मातृशक्ति बनी हुई है मैं उनको दिल से चरण वंदन करती हूँ और मैं आशीष वचन के लिए हम सभी के गुरु उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय नरेश कुमार नाग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम गुरुजी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव जी। मोस्ट वेलकम। आदरणीय नरेश कुमार नाग सर जी, आपका मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। सॉरी मैम, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज के सुपर होस्ट इतना जबरदस्त होस्टिंग की एक आदरणीय और सम्मानजनक आज की सुपर होस्टिंग करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैम आपको।
और आपका शब्द ही लाजवाब यूनिक होता है। जितना भी आपका तारीफ करें श्रद्धा श्रुति मैम उतना कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और आज के सुपर ट्रेनर की बात करूं तो बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर मैम। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीका से बताया कि कहाँ से कैसे कब क्यों और ये सारी चीजें हमें डिक्लेरेंस किया, इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं आपको। और आप लोगों की जोड़ी एकदम आदरणीय सम्मानीय रहा है और फ्यूचर में भी रहेगा। और जितने भी स्पेशल स्पीच में आए सभी मैम और टेस्टिमोनियल में आए और सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और सुमित्रा डिगर से मैम तो लाजवाब, जितना ही बोले कम होगा। और सभी मातृशक्तिगण का मैं दिल से स्वागत करता हूँ और हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि इस पैनल को, इस गुरुकुल को सजाने में आप लोगों का अहम योगदान रहा है। और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में हमारे जितने भी को होस्ट हैं सभी भाइयों और गुरुकुल के जितने भी को फाउंडर फाउंडर स्टेट फाउंडर सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और तमाम 10 पिलर को दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ में स्पेशल थैंक्स हमारे केडी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों, होता क्या है, लोग पैनल से कम होते क्यों जा रहे हैं, इस पर्पस में वही चर्चा आती है। हम जैसे बात करते हैं तो वहां पर आता है भाई अभी एक पिछले से एक सप्ताह से नेटवर्क के बारे में चला और अभी तो इनकम वगैरह कुछ हो नहीं रहा है, तो हम जाके भी क्या करें, वो सब कुछ जानते हैं, यूट्यूब में देख लेंगे। ऐसा नहीं है साथियों। इस पार्ट में लाइव देखना और उसको इस हाईलाइट देखना, दोनों में डिफरेंस होता है। लाइव देखना मतलब कि आंखों देखा हाल, जिसको उस पल उस घटना को आप महसूस कर सकते हो, फीलिंग कर सकते हो। इसी तरह गुरुकुल आता है, जो लाइव देखोगे ना, इस जूम मीटिंग में आओगे तो सारी चीजें आपके आंखों के सामने गुजरेगा, वो क्लियर होगा। और इसी को अगर यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप में जैसे जाओगे और हाईलाइट देखोगे, उसमें उतना फीलिंग्स नहीं जगेगा जितना लाइव में फीलिंग जगता है। इसीलिए हर व्यक्ति समय देता है, अपना बहुमूल्य योगदान देता है 1 घंटा, क्योंकि वो लाइव प्रेजेंट रहे। और सारे पल का, वो पल अच्छा का वो खराब भी हो सकता है, लेकिन एक अनुभव, एक जानने, एक सीखने का मौका मिलता है। साथियों, यही होता है लाइफ में अटेंड करने से सारे बेनिफिट्स। न जाने कौन सा शब्द किसको चुप जाए और उसकी लाइफ टर्निंग पॉइंट ले आए और सारी चीजों में परिवर्तन हो जाए। इसीलिए साथियों, जूम मीटिंग को मिस नहीं करना चाहिए और जूम मीटिंग में हमेशा भी अलर्ट होकर के सुनना चाहिए। हो सकता है सावित्री ठाकुर मैम का या श्रद्धा श्रुति मैम का या अनिता मैम का या हमारे कलावती मैम का या बबीता मैम का या सीमा सिंह राजपूत मैम का या सुमित्रा डिगरसे मैम का, सावित्री ठाकुर मैम का किसी भी शब्द लग जाए और हमारा लाइफ को टर्निंग पॉइंट ले आए जिसको हम चाहते हैं। क्योंकि सबको लगता है 15 महीना प्लस से कुछ नहीं मिला तो क्या मिलेगा। नहीं साथियों, होता क्या है, एक कहानी आपने सुना भी होगा। राधा बालकृष्ण जो है एक जगह गए थे, इंडिया से विदेश गए थे, तो वहां पूछा गया था, भाई विदेश के लोग गोरे और काले क्यों होते हैं और हमारे भारत के लोग सांवले क्यों होते हैं। तो उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कहानी के रूप में। उन्होंने कहा था, देख भाई, बोला, एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रोटी बनाया, तो रोटी बनाया तो कम पका, तो उसको खा करके अंग्रेज गोरे हो गए। और फिर दूसरा रोटी बनाया तो रोटी जो है थोड़ा सा जल गया उसको, और एक देश वाले खा करके वो काले हो गए। और फिर एक रोटी बनाया, तीसरा रोटी, न तो जला, अब बढ़िया पका, और न जला भी, मतलब कि जो आधा पका था उससे थोड़ा अच्छा पका और नहीं भी जला, उसको खा करके भारत वाले सांवले हो गए। तो इसीलिए साथियों, हर व्यक्ति यहाँ का ज्यादातर लोग सांवले होते हैं। जो सब कुछ एग्जाम्पल दिया, तब से लोग बोलते हैं हाँ यार, आधे खाने वाले जो है गोरे हो गए और पूरा जला हुआ खाने वाले काले हो गए, और पूरा मजबूत पकने वाले ना जला और ना पूरा अधूरा नहीं पका था, पूरा पक गया था ना जला था, इसको खाने वाले भारत वाले सांवले हो गए। इसका एग्जाम्पल दिए थे और वहां से उसको सम्मान मिला था। तो इसी तरह साथियों, बहुत सारे हमें जो है ज्ञान मिलता है इस गुरुकुल में कि आज हम हमारे सांवरे का, जैसे श्री कृष्ण भगवान का या राम भगवान का हमेशा गाना चलता है। और जब भी हम सुबह प्रेयर में उठते हैं तो उसका सांवरे सलोना दुनिया भर का गाना चलता है। जो इसी पर्पस में ज्यादा सांवरे के बारे में क्यों
गाना चलता है, तो इस एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने कहानी बताया। तो बहुत अच्छा लगा, और आज का जितना भी तारीफ करें सब अपना अपना यूनिक शब्द दिए, और 10 बज गया है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम सब के लाइफ में वो पिछला दिन आ जाए जिस तरह से हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, डगर डगर हरीश, नगर नगर हरीश, झोपड़ी झोपड़ी हरीश, खोपड़ी खोपड़ी हरीश। वो सारे दिन, वो पल, वो सुकून सब कुछ लौटाने वाले हैं साथियों, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इसी तरह जूम सेशन में आते रहेगा। किसी का भी कोई सवाल हो तो 8:30 में दिन को होता है जहां पर सवाल कर सकते हैं, और सुबह और शाम को आपको इसी तरह ज्ञान और मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हम सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक से बढ़कर एक ज्ञान यहाँ परोसने के लिए आते हैं, बस आपको स्टोर करने आना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मातृशक्तिगण को दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ। इसी तरह पैनल को लगातार आगे बढ़ाते रहें, हम सब आपके आभारी हैं। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू गुरुजी। और सही में हम गुरुकुल में आते हैं, वो चीज लाइव सुनते हैं, और यार यूट्यूब पे जो हम सुनते हैं बहुत फर्क होता है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को, बहुत कुछ। और वो समय बहुत जल्द आ रहा है जब हम लोग भी, जितने भी हैरिचियन है, सच्चे हैरिचियन है, वो जोर से बोलेंगे, हमारा हैरिच आ गया, हमारा हैरिच आ गया। तो थैंक यू गुरु जी। और मैं श्रद्धा श्रुति दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं होस्ट से निवेदन करूंगी कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरीश, जय जय हरीश का नारा लगाते हुए मीटिंग को वेंड अप की तरफ ले चलें। जय हरीश, जय जय हरीश। जय हरीश, जय जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। जय हरीश, जय जय हरीश।